शिक्षकों को किसी भी प्रकार से परेशानी हो, उनकी सभी समस्याओं को धीरे धीरे हल किया जा रहा है। और जहां तक ट्रांसफ़र की बात है, उस मामले को भी सॉर्ट आउट किया जा रहा है। अब देखिए, इसमें आपको शनिवार को हाफ डे की बात भी की गई है शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के द्वारा। तो निश्चित तौर पे ये जो कदम है, अब धीरे धीरे बिहार में शिक्षा का जो है, शिक्षा विभाग में पूरी तरह से सुधार की जा रही है। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब देखिए, बता दें आपको, हर शनिवार को पढ़ाई आधे दिन तक ही होगी। शिक्षा विभाग ने शनिवार को हाफ डे रखने का नया आदेश जारी किया है। यह व्यवस्था 8 अगस्त से पूरे राज्य में स्कूलों में लागू हो जाएगी। यानी कल का दिन शनिवार है और कल से ही पूरे बिहार में ये नियम लागू हो जा रहे हैं। देखिए, शनिवार को स्कूलों में बच्चों की कक्षाएं दोपहर तक चलेंगी। टिफिन ब्रेक के बाद छात्र छात्राओं की छुट्टी कर दी जाएगी। इससे पहले बिहार में शनिवार को हाफ डे की व्यवस्था लागू थी, बाद में इसे बंद कर दिया गया। अब इसे फिर से शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्कूलों में शनिवार को आधे दिन की पढ़ाई व्यवस्था दोबारा लागू करने की घोषणा की थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने इस फैसले पर सहमति जताई और तैयारी पूरी की है। और आपको बता दें कि ये आधिकारिक जो आदेश हैं, ये 6 अगस्त यानी कल ही जो है मिथिलेश तिवारी ने इस बात का जिक्र किया है। और ये भी आपको बता दें कि जिस तरह से ट्रांसफ़र के लिए जो आवेदन दिए गए थे, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों के तबादले को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्कूलों में, बिहार के स्कूलों में करीब 1,06,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी संख्या ज़रूरत से ज़्यादा है। ऐसे शिक्षकों को पहले चरण में अपनी पसंद के अनुसार तबादले के लिए आवेदन मांगे गए थे। इस प्रक्रिया में कुल 7,31,000 माफ़ कीजिएगा 73,151 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन जमा किए थे। ये सब धीरे धीरे, उनका कहना है कि किसी भी प्रकार से कोई भी मैटर हो, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे और धीरे धीरे दुरुस्त करेंगे। शिक्षा विभाग की में जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, हमारे साथ पटना से सहयोगी मनोज नारायण सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए मनोज जी, शिक्षा विभाग को लेकर मिथिलेश तिवारी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, पूरी तरह एक्शन मोड में आ ही गए हैं। किसी भी प्रकार से अगर समस्या हो, शिक्षकों की समस्या हो, देखिए स्कूल को शनिवार को हाफ डे कर दिया गया, हालांकि सीएम सम्राट चौधरी के कहने पर। और बीच में ये हुआ था कि बीच में ये चल ही रहा था, लेकिन बीच में फिर उसे बंद कर दिया गया और अब फिर शुरू करने वाली बात आ रही है, जहां 8 अगस्त यानी कल से। हम कुछ बाइट आपको सुनाएंगे, उसके बाद हमारे सहयोगी से बातचीत करेंगे। सभी शिक्षकों ने लगभग 1,06,287 वैसे शिक्षकों को इसमें आवेदन करना था जो अपने जिस स्कूल में है वो स्वीकृत पद से अलग हैं, मतलब वो एक्स्ट्रा हैं। और इसी के कारण बिहार में एक समस्या लंबे समय से आ रही थी कि कहीं शिक्षकों का प्रभाव है और कहीं शिक्षकों का अभाव है। और इसको लेकर के हमने समानुपातीकरण करने का निर्णय लिया और उसके लिए हमने आवेदन मंगाए। हमें आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 73,151 शिक्षकों ने ऐच्छिक ट्रांसफ़र के आवेदन दिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी पर कोई प्रेशर नहीं, सभी लोगों ने अपने विभाग को के डायरेक्शन का पालन करते हुए और अपने सुविधा वाले स्थान जो हमारे नियम हैं, महिला को उनके पंचायत के बगल में और पुरुष को उनके ब्लॉक के बगल में। और एक बात स्पष्ट है कि सभी शिक्षक अपने ज़िलों में, और हर शिक्षक का जिला कैडर इस बार तय हो जाएगा, वो वहीं से रिटायर करेंगे और यह ट्रांसफ़र हर 5 साल पे होगा। इसी नाते ये पूरी पारदर्शी व्यवस्था के तहत हम लोगों ने 1,06,287 शिक्षकों से आवेदन मांगे थे ऑनलाइन, जिसमें हमारे पास 73,151 शिक्षकों ने स्वतः आवेदन किए। अब उनके ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने अपने ऑप्शन भी दिए हैं विभाग के पास, वो पूरे डिटेल हमारे रविशंकर जी जो ई शिक्षा पोर्टल का ये पूरा प्रक्रिया ये देख रहे हैं, ये आपको ब्रीफ करेंगे। एक तो शिक्षा विभाग के सभा कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 जो 29 जुलाई से इसका पोर्टल एक्टिव किया गया है और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ट्रांसफ़र की प्रक्रिया, पहली प्रक्रिया शुरू की गई है। आप सबको मैं बताऊं, बिहार में हमारे 5,80,000 के आसपास शिक्षक हैं
77,000 हमारे स्कूल हैं। और हमारे यहाँ एक जो बड़ी समस्या थी वो ये थी कि कहीं शिक्षक का प्रभाव है और कहीं शिक्षक का अभाव है, और इसको लेकर के हमारा डिपार्टमेंट लगातार जूझ रहा था। लेकिन इस बार हमने इसको पूरी तरह समानुपातीकरण के दिशा में हमने ये अपना कार्यक्रम शुरू किया है। तो जो हमने नियमावली बनाई, नियमावली बनाते समय हमारे सामने समस्या थी कि शिक्षा विभाग की समस्या है, इसका समाधान कैसे हो। और जो एक्सेस टीचर का जो रेशियो है, मैं आपके सामने एक बार बताना चाहूँगा। क्लास 1 to 5 65,413 शिक्षक हमारे स्वीकृत पदों से ज़्यादा हैं बहुत सारे स्कूलों में। तो हमारे यहाँ अधिशेष शिक्षकों की संख्या प्राइमरी स्कूल में 65,413 है। कुल कितना? 65,413 अधिक है स्वीकृत में। मैंने साफ कहा, पूरा शिक्षकों की संख्या हमने बताई कि 5,80,000 है बिहार में, जिसमें 1 to 5 जो हमारे स्कूल हैं उसमें हमारा जो मानक मंडल है, वो मानक मंडल हमारा है कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक। यही है ना रविशंकर जी? 30 छात्र पर एक शिक्षक। और ये हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा ऑलरेडी ये गाइडलाइन भी है। उसके आधार पर हमारे 65,413 शिक्षक अधिक हैं। फिर भी हमने, हमारे यहाँ बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहाँ प्राइमरी में भी शिक्षकों की कमी है। इसका कारण ये है कि उन जिलों के शिक्षकों की बहाली ही कम हुई थी। उसमें अररिया, जमुई और पूर्णिया, ये 3 जिले हैं। और हमने इस बार उन जिलों के साथ साथ प्राइमरी में भी हमने वैकेंसी दिया है। और ये इसलिए दिया है कि जहाँ नहीं है वहाँ तो हो जाए, और जो हमारे अधिशेष शिक्षक हैं उन्हें हम और स्कूलों के अलावा जहाँ कम है वहाँ भेजेंगे। और बाकी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, हमारे अनुसूचित जाति छात्रावास हैं, हमारे जो ओबीसी कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के स्कूल हैं, इन सभी स्कूलों में आवश्यकता अनुसार सभी की पोस्टिंग करेंगे। जो क्लास 6 से 8 है वहाँ हमारे पास 9,471 शिक्षक अधिक हैं। जो क्लास 9 से 10 है वहाँ 16,904 शिक्षक अधिक हैं। और जो हमारे 11 से 12 है वहाँ 14,500 शिक्षक अधिक हैं। और कुल मिला के 1,06,288 शिक्षक अधिशेष हैं, जिन्हें हमें समानुपातीकरण में विभिन्न विद्यालयों में भेजना है। अब ये जो 1,06,288 जो छात्रों की संख्या विद्यालय में है, और उसके आधार पे जो मानक मंडल का रिकमेंडेशन है और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये पूरा गाइडलाइन है, उसके आधार पर हमने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली बनाई है। और उसमें पहली बार ये है, इसको मैं बार बार रिपीट करूँगा, ये स्थानांतरण पूरी तरह से ऐच्छिक है, फोर्सफुली नहीं है। शिक्षकों के यह स्थानांतरण ऐच्छिक है। अगर शिक्षक आवेदन करेंगे तभी उनका स्थानांतरण होगा। अभी जो हो रहा है वो 2 चीज़ों के लिए हो रहा है, एक समायोजन हो रहा है और दूसरा समानुपातीकरण हो रहा है। अब इसको लेकर के अभी पोर्टल हमारा खुला है, 29 से हम आवेदन ले रहे हैं। यह आवेदन 5 तारीख तक चलेगा, 5 अगस्त तक। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है आपको कि अभी 2 दिनों में कुल 22,591 शिक्षकों ने प्रसन्नतापूर्वक अपने आवेदन पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराए। जो चाहते थे ट्रांसफ़र, उन्हें एक बड़ा ऑप्शन मिला, तो उन्होंने 22,591 आवेदन अधिशेष शिक्षकों के प्राप्त हुए हैं, एक्स्ट्रा टीचर के। हमने म्यूचुअल ट्रांसफ़र का भी हमने इसमें ऑप्शन रखा है। देखिए, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का यह कहना है कि शिक्षा में जिस प्रकार की भी परेशानियां हैं सभी को दूर करेंगे और शिक्षकों की हर समस्याओं को दूर करेंगे। सबसे पहले पसंद वाले तबादले की बात हम कर रहे हैं, जहां पसंद के अनुसार तबादले की प्रक्रिया जो है पूरी तरह से हो गई है। बहुत जल्द
उनका तबादला किया जाएगा। उसके बाद सामान्य तबादले की बात हो रही है और साथ ही साथ शनिवार को जो है हाफ डे होगा, वो कल से शुरू होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जुड़ चुके हैं। मनोज जी, शिक्षा विभाग की बात करें जिसमें मिथिलेश तिवारी पूरे एक्शन मोड में तो नजर आ ही रहे हैं, साथ ही आपको बता दें कि शनिवार को हाफ डे, और हालांकि पहले ये जो है प्रोसेस था स्कूलों में हाफ डे का, लेकिन उसके बाद बीच में बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर हाफ डे शुरू होने जा रहा है। शनिवार को हाफ डे दोपहर तक होगी पढ़ाई, उसके बाद बच्चों को छुट्टी दी जाएगी। साथ ही जो पसंद के अनुसार जो तबादले किए जा रहे हैं, इसमें आवेदन मांगे गए थे शिक्षकों से, अब उसकी सारी प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। तो कहा जाए शिक्षक भी खुश है और शिक्षा मंत्री का जो कार्य है पूरा वो दिख रहा है। जी देखिए अनिल जी, बिहार में शिक्षा व्यवस्था कितनी बदहाल स्थिति में है, इसकी आधिकारिक पुष्टि मिथिलेश तिवारी खुद कर दे रहे हैं, जो शिक्षा मंत्री है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 1,06,000 ऐसे शिक्षक हैं जो कहीं अधिभार हैं या फिर कहीं पर अभाव में, मतलब जो स्कूल है पूरे स्कूल में पूरे बिहार के का जो है उसमें 1,06,000 ऐसे शिक्षक हैं जो कहीं पर अधिभार है और कहीं पर जो है अभाव में है स्कूल में शिक्षकों का। तो वैसी स्थिति में आखिर व्यवस्था क्या कर रही थी? इसका मतलब कि ना जो विभाग है उसकी जो है नजर में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का जो है चिंता है, और न ही सरकार में बैठे हुए लोगों को जो है इसकी चिंता है। और यही बात जो है प्रशांत किशोर उठा रहे हैं कि व्यवस्था जो है ठीक करना होगा, और इसी का जो है परिणाम सब सामने आ रहा है। और प्रशांत किशोर जिस तरह से मुद्दा उठा रहे हैं और उसके पीछे पीछे जो है सरकार जो है चल रही है, ऐसा लग रहा है कई मामले में। तो ये स्कूल की बात जो माने हम लोग करें तो ये जो है ट्रांसफर के लिए ये नया बात नहीं है। ये बहुत दिन पहले से जो है शिक्षक लगातार जो है अपने सुप्रीमो से मिलते रहे हैं, विभाग में विभागीय अधिकारी से मिलते रहे हैं कि भाई हम लोग जो है यहाँ पर सरप्लस है, कहीं पर जो है हम लोग को भेज दिया जाए। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर शिक्षक का अभाव है, कम है, और यहाँ पर हम लोग सरप्लस है। लेकिन ये जो है बांकीपुर उपचुनाव के बाद में जो है ये मामला सामने आ रहा है कि भाई इन लोगों का जो है पोस्ट ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो है ये मतलब कि खोल दिया गया पोर्टल जो है मैंने खोला गया था। मैंने बांकीपुर चुनाव के समय में जब शिक्षा व्यवस्था का जब सवाल जब प्रशांत किशोर जब मैंने पूरी तरह से उठा रहे थे, उस स्थिति में जो है पोर्टल खोला गया और पोर्टल में जो है लोगों का अप्लाई करने के लिए कहा गया। अब ये लोग जो है अप्लाई इन लोगों ने किया, अप्लाई करने के बाद में पोर्टल जो है वो बंद कर दिया गया, और पोर्टल बंद करने के बाद में हुआ कि भाई 1,06,000 जो है अधिभार शिक्षक हैं, उसमें से मात्र 73,151 लोगों ने ही अप्लाई किया है कि हम लोग यहाँ से ट्रांसफर चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों को जो है, चूंकि अब सरकार जो है सरकार चिंतित है, तो वैसी चीजें विभाग भी चिंतित है। तो इसके लिए फिर जो है मिथिलेश तिवारी ने कहा कि 17 सितंबर के बाद में फिर जो है पोर्टल खुलेगा, जिसमें और भी लोग अगर चाह रहे हैं कि ट्रांसफर जो है अपना ले, उस समय भी जो है जो बचे हुए लोग हैं वो लोग भी जो है अपना अधिभार वाले जो शिक्षक हैं वो भी अपना जो है फिर इसमें ट्रांसफर के लिए आवेदन डाल सकते हैं। और जिस तरह से सवाल उठ रहे थे कि मैंने पहली वाली जो व्यवस्था है, उस पहली वाली व्यवस्था को जो है लागू किया जा रहा है कि जो शिक्षक हैं, जो जेंट्स हैं, वो जो है प्रखंड अगल बगल के प्रखंड में रहेंगे। जो महिला शिक्षक है वो पंचायत अपने पंचायत के आसपास वाले पंचायत में रहेंगे। ये जो है पहले वाली व्यवस्था। और जहां तक बात है, आपने कहा है जब मिथिलेश तिवारी का जो बयान आया कि 8 अगस्त के बाद में स्कूल अब हाफ डे करेगा शनिवार के शनिवार, ये पहले भी था। लेकिन जब के पाठक जब आए थे, के पाठक जब सेक्रेटरी बने थे, उसके बाद में उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में बहुत जो है चेंजिंग उन्होंने किया था। और यहाँ तक उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट है बच्चों को पढ़ने का, इतना डेज हम जो है क्लास कराएंगे। और वो जो है काफी के पाठक से हालांकि बहुत सारे लोग नाराज भी थे, हालांकि वो जो है जितना बोलते थे उतना वो करते नहीं थे, अगर करने लगते तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता। लेकिन वो जो है उनका एक डैशिंग पर्सनालिटी था, वो जो है बोल करके कह करके जो है डायरेक्शन देके मैनेजमेंट कर करके जो है शिक्षा व्यवस्था में बहुत चेंजिंग वो किए थे। लेकिन उनके जाने के बाद में जो है फिर व्यवस्था जो है वही ढा के 3 पास जो भी एसीपी का यहाँ पर वो भी जो है अपना अब सिद्धार्थ जी हैं, ये जो है 2-4 बार जो है मैंने कभी काल फील्ड में चले गए
नहीं तो के पाठक तो हमेशा रोडे पर आते थे, किसी न किसी स्कूल में चले जाते थे। और उसके बाद में जब सिद्धार्थ जी जब बने एसीपी, तो वो जो है ऑफिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे, ऑफिस में बैठ करके, एसी चैम्बर में बैठ करके वो जो है स्कूल में फोन लगा करके टीचर लोगों का, हेडमास्टर लोगों का जायजा लेते थे कि स्कूल में है कि नहीं। उसमें भी बहुत सारे लोग जो है गाइडेंस जो है मिलते थे। तो ये जो है शिक्षा व्यवस्था जो है यहाँ बिहार का है। व्यवस्था जो है व्यवस्थित करने की चिंता किसी को नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो है प्रमाण यही है कि बिहार में विगत कई सालों से 1,06,000 जो है शिक्षक कहीं अधिभार है और कहीं पर स्कूल में शिक्षक नहीं है। ठीक है। देखिए मनोज जी देखिए, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इसी बात को कह रहे हैं कि हम शिक्षकों की हर समस्याओं को दूर कर रहे हैं और जो भी समस्याएं हैं उसे हम हल करके रहेंगे, और वो तो एक्शन मोड में दिख ही रहे हैं। आप तो मिथिलेश तिवारी की तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं और प्रशांत किशोर की चर्चा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने तो अब शुरुआत की है। ऐसा नहीं कि प्रशांत किशोर का ये डर है, ये दहशत थोड़ी है, ये तो शिक्षा विभाग का, मिथिलेश तिवारी का अपना सोचने का तरीका है और अपना एक्शन है। जी जरा मिथिलेश तिवारी के बारे में भी बता दीजिए। देखिए अनिल जी, प्रशांत किशोर का मैंने चर्चा इसलिए किया कि प्रशांत किशोर के कारण यहाँ पर जो भी पार्टियां बिहार को, मतलब कि जिस तरह से प्रशांत किशोर भी कहते रहे हैं ना कि यहाँ पर जो है ये लोग अपना बपौती समझता है, यहाँ पर मेरा वोट बैंक मेरा बपौती है, इस जाति का जो है मेरा बपौती है। तो कहने का मतलब कि सिर्फ जो है वोट की राजनीति करके अपना सत्ता की कुर्सी, सत्ता की मलाई खाने के फिराक में सब लोग हैं। जनता के हित के बारे में कोई नहीं सोच रहा। ये अगर सवाल कोई उठाता है तो उठा रहा है तो मौजूदा समय में प्रशांत किशोर उठा रहा है, जिसके चलते जो है और पार्टियों को भी जो है काम करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी बात यह है कि अब ये देखिए हाफ डे मील के बारे में सम्राट चौधरी के अनाउंसमेंट के बाद ये जो है एक्शन में जो है विभाग आई है, या फिर जो है मिथिलेश तिवारी का बयान आया है, उन्होंने अनाउंस किया कि भाई अब हाफ डे मील जो है, हाफ डे जो है शनिवार के शनिवार चलेगा। ठीक है। तो सम्राट चौधरी जो है अगर मिथिलेश तिवारी अगर कुछ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सीएम के कॉन्सेंट सही हो रहा है, सीएम का डायरेक्शन सही हो रहा है। तो सीएम जो है सम्राट चौधरी जो है प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था चाहे और भी व्यवस्था जो भी है, जो है विपक्षी लगातार हंगामा कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, उस पर जो है इस पर काम किया जाए। तो इसको लेकर के जो है मिथिलेश तिवारी भी अपना एक्शन में आए, मिथिलेश तिवारी भी जो है इस पर देखना शुरू किए हैं। और अनिल जी सबसे बड़ी बात यह है कि अब सम्राट चौधरी के आने के बाद में हालांकि जो है सचिवालय का कुछ सीन बदला है, कुछ कॉकस बदला है। नहीं तो जिस तरह से नीतीश कुमार पर जो है आरोप लगता था कि कुछ 5 अधिकारी मिल करके जो है ये बिहार चला रहा है, नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, वो अधिकारी तय करते थे कि क्या करना है नहीं करना है। बहुत सारा ऐसा सोशल मीडिया पर भी खबर आता था कि मंत्री का कोई वैल्यू नहीं है। मदन सहनी का जो है प्रकरण उस समय था, समाज कल्याण विभाग के मंत्री थे, वो जो है तबादला के मामला को लेकर के वो बोल दिया कि हम मंत्रालय नहीं जाएंगे। सेक्रेटरी जो है साफ मौन हो गए, 3 दिन तक नहीं गए, बाद में अपने से जो है गिर करके गए। तो यहाँ पर जो है मंत्री लोगों का जो है कोई वैल्यू नहीं रहा है पहले नीतीश राज में। जो अधिकारी चाहते थे वही करते थे। सम्राट चौधरी सरकार में आने के बाद में बहुत सारे अधिकारियों का उन्होंने तबादला किया, सबको जो है कॉकस को तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि अभी कुछ कॉकस है वो जो है उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन जो अभी मौजूदा समय में स्थितियां चल रही है, सम्राट चौधरी सब पर निगाह रखे हुए हैं। सम्राट चौधरी जो है सबको डायरेक्शन दे रहे हैं और सम्राट चौधरी के दिशा निर्देश पर मिथिलेश तिवारी जो है एक्शन में आए हैं और मिथिलेश तिवारी कर रहे हैं। यहाँ पर अनिल जी बहुत सारे मंत्री अभी ऐसे भी हैं जो सेक्रेटरी के सही जो है चल रहे हैं, जो सेक्रेटरी कहता है, जो सेक्रेटरी कहते हैं उसी के मुताबिक जो है अभी भी बहुत सारे मंत्री चल रहे हैं, क्योंकि पैटर्न वही बना हुआ है। लेकिन सम्राट चौधरी जो है उस पैटर्न को तोड़ रहे हैं और मंत्री लोगों को जो है इंपावर्ड कर रहे हैं। आप लोग जो है काम करिए, और मिथिलेश तिवारी जो है इस पर जो है काम करना शुरू कर दिए। चलिए, तमाम बातचीत के लिए मनोज जी आपका शुक्रिया। तो दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से शिक्षा विभाग को जो कमियां हैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश की जा रही है, और इसमें सीएम सम्राट चौधरी पूरी तरह एक्शन मोड में तो है ही कि शिक्षा विभाग ही नहीं सभी विभागों को पूरी तरह से दुरुस्त किया जाए, और आप लोग जो हैं सीधे फील्ड पर जाएं, अधिकारियों को भी वो निर्देश देते हैं। और साथ ही साथ जो मिथिलेश तिवारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद जो एक्शन मोड में आए हैं वो दिख रहा है। और यही नहीं, सभी विभागों को दुरुस्त करना होगा। और शिक्षा विभाग में जिस तरह से कमियां हैं और जिस तरह से भ्रष्टाचार का आलम है, अभी तक बिहार में शिक्षा जो है बेहतर ढंग से शुरू नहीं हुई है। इसे पूरी तरह से दुरुस्त करना है और इसके लिए मंत्री भी कमर कस चुके हैं। और आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि बिहार में किस तरह शिक्षा का अलख जगता है।
देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।